दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की बजट एक्सक्लूसिव खबर। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार आईटी मंत्रालय के बजट में 40% तक का इजाफा कर सकती है। सरकार सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं फिलहाल चला रही हैं। इनके लिए फंड आवंटन में बढ़ोतरी की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में पीसीबी पर आयात ड्यूटी भी घटाई जा सकती है। तो इस खबर पर डिटेल के साथ अब जुड़ गए हैं असीम मनचंदा। तो असीम, बताएं सरकार की प्लानिंग क्या है, खासतौर पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें। देखिए, सरकार इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी तेजी से बढ़ाना चाहती है। सरकार ने साल 2030 तक $500 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार अभी भी काफ़ी सारी पीएलआई की स्कीम्स चला रही है, तो उनके लिए आपको एक एलोकेशन में बड़ी बढ़ोतरी आपको आती हुई दिखाई दे सकती है। जो सूत्र बता रहे हैं कि जो आईटी मंत्रालय है उसका बजट 40% तक बढ़ सकता है। सेमीकंडक्टर को लेकर के बढ़ावा देने के लिए सरकार कई सारी स्कीम्स चला रही है। ओसैट, एटीएमपी, कई सारी फैसिलिटीज ऑलरेडी भारत में बनने की शुरुआत हो गई है, तो उनके लिए भी सरकार बजट का बड़ा एलोकेशन इस बजट के अंदर रखेगी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो लगातार सरकार से मांग कर रही है कि आप जो पीसीबीएस है और जो कैमरा मॉड्यूल है उनके ऊपर आप ड्यूटीज को कम कीजिए, तो वो उनके ऊपर भी आपको कटौती आती हुई दिखाई दे सकती है। कई ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर कन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर लगता है, तो सरकार उसको भी रेशनलाइज करने की तैयारी कर रही है। टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग को एक बड़ा इशू है। सरकार ये चाहती है कि जो कंपनियां हैं वो भारत के अंदर ही डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग करें, तो इसके लिए जो ओपन सेल के ऊपर 2.5% के आसपास की ड्यूटी लगती है उसके अंदर भी कटौती आपको देखने को मिल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के ऊपर सरकार का बड़ा ही फोकस शुरू से ही रहा, तो उसका बजट भी इस साल आपको दोगुना होने को देखने को मिल सकता है। तो ये सारी बड़ी तैयारियां जिससे कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। जी, शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो भारत ने अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचा है। इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन ने आखिरकार ऐतिहासिक डॉकिंग में सफलता हासिल कर ली है और इसी शानदार सफलता के साथ अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। भारत से पहले रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में सफल रहे हैं। इसरो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था, जिसके तहत PSLV C60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए थे। आज से पहले 2 बार 7 जनवरी और 9 जनवरी को दोनों स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट किया जाना था, लेकिन इसे टाल दिया गया था। तो चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।